सो हे गाइस, वेलकम टू के स्क्वाड। आज हम बात करेंगे के ड्रामा एस लाइन के बारे में। इस के ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम शिन है। वो अपनी खिड़की से बाहर लोगों को जाते हुए देख रही होती है। उसे लोगों के सर पे कुछ रेड लाइंस दिखाई देती हैं। यह रेड लाइन एस लाइन है, यानी सेक्सुअल लाइंस। जिस इंसान के जितने ज़्यादा इंटीमेट रिलेशंस होंगे उन्हें उनके सर पे उतने ही लाइंस देखने को मिलती है। फिर बाद में हमें उसका पास्ट भी दिखाया जाता है कि जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसे इन लाइंस के बारे में पता चलने लगा। जब वो छोटी थी उसने एक बार अपनी फैमिली की ड्राइंग बनाई थी और उसकी माँ उस ड्राइंग को देख के समझ जाती है कि उसके पापा का कहीं और भी रिलेशन चल रहा है, जिसकी वजह से उसकी माँ उसके पापा को मार देती है और खुद भाग जाती है। फिर शिन सोचने लग जाती है कि ये लाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर वो इन्हें ऐसे ही देखती रहेगी तो किसी न किसी का तो मरना तय है। वो कई बार अपनी जान लेने की कोशिश भी करती है पर हर बार बच जाती है। उसे ऐसा लगता है कि मानो कोई चाहता ही नहीं है कि वो मरे। फिर वो सोचती है कि अब वो पता लगा के रहेगी कि इन एस लाइन का मतलब क्या है, ये किन किन लोगों को दिखती है और इसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि उसके पड़ोस में जो लड़की रहती है वो उसके लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आई है, पर शिन दरवाज़ा नहीं खोलती, इसलिए वो वही सीढ़ियों में उसके लिए कुछ फ्रूट्स रख के चली जाती है और शिन बाद में दरवाज़ा खोल के वो फ्रूट्स अंदर ले लेती है। और जैसे ही वो फ्रूट्स खाने लगती है तो हमें ऐसे देख के लगता है कि उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसे काफ़ी समय से वो फ्रूट्स नहीं खाए थे। फिर हमें एक हांजी नाम के कॉप को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में अपनी नीस के बारे में बोल रहा होता है कि कैसे वो उसकी बात नहीं सुनती। दूसरी तरफ हमें स्कूल में देखने को मिलता है कि कैसे उसकी नीस को एक हिंजिया नाम की लड़की परेशान कर रही है। उसे वो मार रही होती है और बोलती है कि जल्दी से जल्दी मुझे पैसे ला के दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। दूसरी तरफ हांजी एक केस के सिलसिले में आया होता है जहाँ एक लड़की की मौत हो जाती है तो वो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे एक रेस्टोरेंट से आया हुआ खाने के बहुत सारे कार्डबोर्ड देखने को मिलते हैं। तभी वहाँ पे एक और डिटेक्टिव आ जाती है और वो उसे बताती है कि कल रात यहाँ किसी ने एक हेलमेट वाले लड़के को देखा था। देखकर ऐसे लग रहा था कि वो कोई डिलीवरी बॉय है। हांजी और दूसरा डिटेक्टिव डोंगसिक वो बात कर रहे होते हैं कि उसने उस लड़की को क्यों मारा होगा, उसने तो कोई रुपए भी नहीं चुराए। फिर हांजी बोलते हैं क्या तुमने रेस्टोरेंट के बारे में पता किया, तो डोंगसिक बोलता है कि हाँ मैंने पता किया था। वो वहाँ से अक्सर कुछ ना कुछ ऑर्डर किया करती थी पर उस रात उसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। फिर हांजी बोलता है कि उसके रिलेशनशिप के बारे में क्या पता चला, तो वो बोलता है कि वो 1 साल पहले तक रिलेशनशिप में थी, फिर उसका ब्रेकअप हो गया, तब से वो सिंगल ही थी। दूसरी तरफ शिन टीवी देख रही होती है और टीवी में उसी मर्डर केस के बारे में बताया जा रहा होता है। उसके बाद शिन बाहर देखती है कि कोई एक लड़का हेलमेट पहन के जैसे उस मर्डर सस्पेक्ट वाले सीन में था वैसे ही सामने वाली बिल्डिंग पे जा रहा होता है। वो डर जाती है, वो जल्दी से जाके अपना फ़ोन निकालती है पर उसके फ़ोन में तो चार्ज ही नहीं होता। वो उसको जल्दी से चार्जिंग में लगाती है और बाहर देखने लग जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं वो लड़का किसी का मर्डर ना कर दे। जैसे उसका फ़ोन चार्ज होता है वो जल्दी से आगे पुलिस को कॉल करती है और सामने देख रही होती है, पर जैसे ही कोई फ़ोन उठाता है वो बस इतना ही बोल पाती है कि मेरी बिल्डिंग के सामने कोई हेलमेट वाला इंसान आया है। तब तक वो ये देख लेती है कि वो इंसान तो उसकी पड़ोसी का बॉयफ्रेंड है, तो वो फ़ोन कट कर देती है। शिन के चारों ओर बहुत सी रेड लाइन आने लग जाती है जिससे वो अपने सर पकड़ लेती है। फिर स्कूल के सीन में हम देखते हैं कि सना आज एब्सेंट है और हिंजे सोच रही है वो आज क्यों नहीं आई, तो वो उसका लॉकर तोड़ देती है और उसका सारा सामान बाहर निकाल देती है। उसके सामान में से उसको एक लव लेटर भी मिलता है जिसे वो पढ़ने लग जाती है। दूसरी तरफ सना अपने अंकल को बोल रही होती है कि मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है। उसके अंकल उसे रुपए देते हैं तो वो बोलती है मुझे और रुपए चाहिए, आप कब तक दे देंगे। उसके अंकल बोलते हैं तुम्हें इतने रुपयों की ज़रूरत क्यों है। वो तब तक देखते हैं कि उसमें बहुत सारी चोटें आई हुई हैं। वो पूछने की कोशिश करते हैं पर वो एरोगेंट तरीके से जवाब देकर अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद हांजी अपनी बालकनी में आया होता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो सिन्हे का पड़ोसी है। तभी उसे कॉल आ जाती है और वो उसे बताते हैं कि कल एक लड़की की कॉल आई थी जो हेलमेट वाले इंसान के बारे में बात कर रही थी। वो उनसे उसका एड्रेस पूछते हैं तो उसे पता चलता है कि ये तो उसकी पड़ोस वाली बिल्डिंग की ही बात हो रही है। तो वो हांजी वहाँ चला जाता है तो शिन दरवाज़ा नहीं खोलती। तब तक ऊपर से एक लड़का आ रहा होता है और वो बोलता है कि ये लड़की तो कभी दरवाज़ा खोलती नहीं है, इसने तो अपने कचरा फेंकने के लिए भी किसी और को रखा हुआ है। शिन दरवाज़ा खोलती है और बोलती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा वो कोई खूनी है पर वो तो उस लड़की का लवर निकला। उसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर हम देखते हैं कि शिन की ही बिल्डिंग से एक हेलमेट वाला इंसान जा रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सना एक जगह बैठी होती है और उसे हुंजे का मैसेज आता है कि रुपए तैयार रखना। वो बहुत घबराई हुई होती है। सामने से एक औरत बैंक से रुपए निकाल के आ रही होती है और सना सोचती है कि वो उसे चोरी कर लेगी पर वो नहीं कर पाती। हांजी और डोंगसिक केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। डोंगसिक बोलता है अभी रिसेंटली जिस लड़की की मौत हुई उसके बॉयफ्रेंड का नाम जोंगमिन है जो आर्क हाई स्कूल में पढ़ाता है जहां आपकी नीस भी पढ़ती है। और लास्ट मंथ जो लड़की मरी थी
वो एक जिम में जाती थी जहाँ जोंगमिन भी जाता था। वो उसे उसका एड्रेस बताता है तो हांजी को याद आता है कि ये लड़का तो वही है जो शिन की बिल्डिंग के ऊपर रहता है। वो उसे बोलता है ठीक है तुम वहाँ जाओ, मुझे अभी थोड़ा सा काम है, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद हांजी एक हॉस्पिटल में आ जाता है जहाँ नर्स उसे बोल रही होती है कि हमें नहीं पता वो ऊपर कैसे पहुँच गए। उसके बाद उसके पिता को दिखाते हैं जो हॉस्पिटल की छत पर चढ़े हुए होते हैं। वहाँ पर तब तक हॉस्पिटल का स्टाफ आ जाता है और उन्हें नीचे उतार देता है। हांजी दूर ही खड़ा उन्हें देख रहा होता है। उसके बाद हम डोंगसिक को देखते हैं जो उसी बिल्डिंग में चला जाता है। वो वहाँ जाता है और दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ बहुत अंधेरा रहता है। वो चारों ओर टॉर्च से देखने लगता है। पीछे जोंगमिन खड़ा उसे देख रहा ही होता है कि उसके ऊपर अटैक कर देता है। डोंगसिक हांजी से फ़ोन में बात कर रहा होता है और अचानक से फ़ोन कट जाता है और वो नीचे बेहोश हो जाता है। ये देखकर हांजी समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो तेज़ी से अपनी कार बढ़ा के बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है। तब तक हम देखते हैं कि वो लड़का जोंगमिन हेलमेट पहनकर सामने वाली बिल्डिंग पे जा रहा है। शिन उसे देखती है और वो समझ जाती है पक्का ये किसी को मारने जा रहा है। शिन अपना फ़ोन उठाती है और देखती है उसमें तो चार्ज ही नहीं है। उसके बाद वो सोचती है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो चाकू लेके बाहर निकल जाती है। बहुत टाइम से वो बाहर नहीं निकली थी इसलिए उसके पैर काँप रहे होते हैं और वो नीचे गिर जाती है। हम देखते हैं कि वो लड़की उसे अपना बॉयफ्रेंड समझ रही होती है। वो जैसे ही हेलमेट निकालता है तो वो समझ जाती है कि ये तो जोंगमिन है। तब हम देखते हैं कि जोंगमिन को भी वो लाइनें दिखाई दे रही होती है। वो जाता है और उस लड़की का गला दबाने लग जाता है। तभी वहाँ शिन आ जाती है और वो बोलता है कि क्या तुम इस चाकू से मुझे मारोगी, और उसके हाथ से चाकू छुड़ाकर उसी को चाकू से मार देता है। दूसरी तरफ हांजी उस बिल्डिंग में चला जाता है। वो जैसे ही ऊपर जा रहा होता है तो देखता है कि शिन के अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला है और वो अंदर चले जाता है। तभी उसे खिड़की से देखता है कि वहाँ सामने वाली बिल्डिंग में कोई एक लड़का एक लड़की को मार रहा है। वो अपनी गन उठाता है उस लड़के को मारने के लिए। तभी वो देखता है कि शिन चाकू लेकर उस लड़के को मार रही है और वैसे ही वो लड़का शिन के हाथों से चाकू उठा के उसको मारने ही वाला होता है कि तभी हांजी उसे गन से मार देता है। तब हम देखते हैं कि हांजी शिन को उसके सन ग्लासेस दे रहा होता है। शिन सोच रही होती है कि क्या उस लड़के को भी लाइंस दिखती थी। शिन हांजी से पूछती है कि वो लड़का कौन था। वो बोलता है कि उसके बारे में बाद में बताऊंगा। उसके बाद सना अपने अंकल को ढूंढते हुए आ जाती है और हम देखते हैं कि वो शिन को पहचान लेती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सना के रूम में। सना अपने रूम में बैठी होती है और उसके अंकल अंदर आ रहे होते हैं। तो वो बोलती है अंदर तभी आना अगर आप मेरे लिए रुपए लेकर आए हैं। तो उसके अंकल बोलते हैं कि मैं तुम्हारा एटीएम नहीं हूँ। फिर वो पूछते हैं कि अगर स्कूल में तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो। वो बोलती है कि तुम्हें मेरी परवाह कब से होने लग गई। उसके बाद उसके अंकल उससे शिन के बारे में पूछते हैं और वो बोलती है कि आप नहीं जानते, वो मिडिल स्कूल में मेरे साथ पढ़ती थी। उसकी मम्मी ने उसके पापा को मार दिया और भाग गई। तब से ही शिन गायब हो गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो शिन है वो छत पे बैठी होती है। छत में बैठे बैठे वो सोच रही होती है कि अगर ऐसे में मैं लोगों को बचा सकती हूँ तो मैं ज़रूर बचाऊंगी। तभी उसके फ़ोन में एक टेक्स्ट आता है जिसमें लिखा था, तुम्हारी तरह मैं भी लाइंस को देख सकता हूँ और तुम मुझे आर्क हाई स्कूल में आकर मिलो। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।